जय गुरुदेव। प्रश्न, स्वामी जी, सत्संगी का रहन सहन कैसा होना चाहिए? स्वामी जी, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि सत्संगी हम किसे कह रहे हैं। हमारा जो भाव सत्संगी के प्रति है वो कैसा है, उसकी छवि, उसकी परिकल्पना हम किस तरह से करते हैं। क्या वो जो नियमित सत्संग सुनता हो, हमेशा सत्संग घर में हाजिरी लगाता हो, या फिर नामदान की बख्शिश जिसको मिल चुकी हो। देखिए, सत्संगी वो होता है जिसने अंतर में सत्य का संग कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जिसने सत्य पा लिया हो वह हर चीज में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर पूर्ण ज्ञान आ जाता है। उसका व्यवहार अलग किस्म का हो जाता है। वो कुछ नया नहीं करता, लेकिन वो जो करता है वो निखर के आता है। वो फिजूल समय बर्बाद नहीं करता, हक हलाल की कमाई खाता है। जैसा होता है वैसा ही व्यवहार करता है। झूठा दिखावा, शान शौकत, ये उसके रास में ही नहीं है। सदा ही मालिक के रजा में रहना, मालिक की याद में रहना, वह कमल और मुर्गाबी जैसा होता है जो रहता है इस संसार में, पर उसका लक्ष्य सिर्फ मालिक की प्राप्ति ही रहता है। वह सिर्फ शारीरिक तौर पर यहां रहता है, उसका चित्त सदा मालिक में रहता है। वह किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। मन से, वचन से, उसके कर्मों से वो कभी कोई पाप करने के लिए तैयार ही नहीं हो सकता। उसको लगे कि ये कर्म कर देने से उसका लाभ होगा, अपितु उसके सामने वाले को कष्ट मिलेगा, वो कष्ट झेल लेगा, वो कार्य नहीं कर सकता। हम खुद को सत्संगी कहलाने लायक अभी बने ही नहीं। हमें देखना चाहिए कि जो गुणों का वर्णन पीछे किया गया वो हमारे अंदर है, तभी हम सत्संगी हैं। नहीं तो हम अभी प्रयासरत हैं सत्संगी बनने। बहुत से लोग आश्रम पे आते हैं, सेवा करते हैं, पर क्या घर पर या कहीं बाहर किसी जरूरतमंद की सेवा करते हैं? ये विचार करना चाहिए। क्या सिर्फ सत्संगी भवन में आकर के, लोगों में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उस पर अमल भी करते हैं? ये विचार करना। हमें अपनी रहनी ऐसी करनी चाहिए कि हम खुद में एक मिसाल बन जाए। आज अगर हम खुद को सत्संगी कहलाते हैं, जैसा व्यवहार हम समाज के सामने रखते हैं, उससे हमारे सत्संगी भाइयों की पूरी संगत का पता चलता है। हमारे मान्यता प्राप्त संगठन का पूरा परिदृश्य आप अपने व्यवहार से दिखाते हो समाज में। अब क्या कर रहे हैं, इस पर आप विचार करो। हमारी थोड़ी सी गलती हमारे संगठन को, हमारे मत को ठेस पहुंचा सकती। हमेशा अपने माता पिता, गुरु, अपने छोटे बड़े, ये जो नियमावली बनाई गई इस पर ध्यान रखना पड़ता है। आप सत्संगी तभी कहला सकते हो जब सतगुरु के एक एक वचन पर आप न्यौछावर होते जाओ। तब किसी ने पूछा कि मेरे परिवार और दोस्त लोग इस सत्संग हाल में आते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उस सत्संग में कैसे लेकर आऊं? देखो, हम किसी पर अपना विचार नहीं थोप सकते। हर कोई अपने विचार से आजाद है। हाँ, अगर आप उनसे प्यार करते हो
उन्हें सत्संग में ले आना चाहते हो तो आपको उनके सामने ऐसी मिसाल बनना होगा। आप अपने इरादे को अटिक रखें, आप अपना व्यवहार संत मत के हिसाब से रखें। अगर वे आपको चाहेंगे तो आपकी व्यवहार, आपके किए कर्मों के फल को समझ करके आपके साथ लग जाएंगे। सो हमें तो संत मत के मुताबिक ही अपने जीवन को ढालना है। हमें अपने जीवन में हर वो कार्य करना है जो हमें हमारे गुरु कहते हैं। कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, ऐसा लगे कि अब गलत करेंगे तभी बच पाएंगे, उस समय भी गलत मत करो। और उसकी अगले दिन देखना कि सारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होंगी। दिखावा नहीं करना है, जो सही है बस उसी को करना है। जय गुरुदेव।